हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज वाले भैया। जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है आप लोग का, जो थंबनेल पर देख रहे हैं आप लोग कि आईआईटी क्या होता है। जो सेकंड टॉपिक इसका है कि 11-12 के साथ साथ हम जेई मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आईआईटी होता क्या है। आईआईटी का फुल फॉर्म समझते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है आईआईटी का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ आ रहा है, क्योंकि जब आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब आप लोग का आईआईटी का फुल फॉर्म नहीं पता है, लोग आपसे पूछेंगे तो बाबू क्या का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बोलिएगा कि आईआईटी का कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बोलेंगे कि आईआईटी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। जब आप फुल फॉर्म नहीं बता पाएगा तो आपको इंसल्ट कर देंगे। कोर्स है, किसी भी गांव में लोकल एरिया में जाते हैं तो पहला इन लोगों का टारगेट रहता है। तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं कि जेई मेंस कौन से बच्चे दे सकते हैं, जेई मेंस के लिए क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, ये सब हम आप लोग को डिटेल में बता रहे हैं। जेई मेंस जो बच्चा साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं वही लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वाले देंगे, कॉमर्स वाले देंगे, ये नहीं। जो मैथमेटिक्स उनका है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका ये 3 पेपर होता है, ये 3 सब्जेक्ट होता है जिनका एग्जाम होता है, ठीक है। अब आपका होता है कि 11 के साथ साथ क्या, 11-12 के साथ साथ क्या हम जेईई मेंस से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, इसमें कोई भी दोहरा बात नहीं है कि आप 11-12 के साथ साथ आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन करिए, उसी के साथ ही होता है। दोनों का सिलेबस सेम होता है। उसमें अगर ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, इसमें भी ग्रेजुएशन पढ़िएगा। लोग बहुत सारे होते हैं कि क्या होता है कि पहले 12th पर फोकस करते हैं कि 12th को अच्छे से पहले कर लें, 60-70 पर स्टाइल, 80 पर स्टाइल ला लें। तो क्या हो गया, ला लिए तो ला लिए, जब तक आप जेईई मेंस नहीं निकालिएगा, कोई अदर एग्ज़ाम नहीं निकालिएगा, तो क्या आपका वैल्यू क्या है बताइए। कुछ नहीं वैल्यू। जस्ट पेपर लेके घूमते रहिए कि हम 12th किए हुए हैं, 12th किए हुए बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो आप 11-12 के साथ साथ जेईई मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें, इस पे टॉपिक हम लोग की बात है। तो आप क्या कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग में आपको क्या है कि मैथ में लेते हैं। सपोज रिलेशन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए, तो जो आपको मास्टर पढ़ा रहा है रिलेशन फंक्शन 11th के बुक से, तो आप एक और जेईई मेंस का बुक ले लीजिए, हाई लेवल का थोड़ा सा, ठीक है, उससे पढ़िए। और ऑनलाइन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप फ्री कॉस्ट अच्छे टीचर फैकल्टी अवेलेबल हैं जो आपको फ्री कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आईआईटी जेईई के लिए तो अगर 4 आवर आप बोर्ड के लिए भी रखते हैं ना दिन में, तो बहुत है, इनफ है। 12th के लिए बोल रहे हैं, 11th हटाइए, 12th में अगर आप हैं, आप बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ में जेईई मेंस का भी प्रिपरेशन, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 12th के बोर्ड के लिए आप 4 आवर भी आप देते हैं ना टाइम, तो बहुत है यार, बहुत। आपका 80% आपको गिर जाएगा, 75% तो आपको आ ही जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप लोग क्या है कि 50 ऑब्जेक्टिव होता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड की बात करते हैं, 12th की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव होता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे बुक से आता है। एनसीईआरटी बुक लगा लीजिए, अब प्रीवियस ईयर बुक जो बच्चा लगा लेगा उसको गारंटी लेते हैं कि यार बोर्ड में तो आप अच्छे खासा मार्क्स लेकर जाइएगा, ठीक है। आज हम देख रहे हैं, आजकल देख रहे हैं जो नहीं भी पढ़ा है यार, बाहर कमा रहा था, समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं। जो बाहर कमा रहा था वो भी 10th में पास कर गया, 12th में पास कर गया, कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं, पीता था बे, सिगरेट पीता था, इसे पीता था, वो भी देख रहे को वो भी पास कर गया, छाप दिया। ऑब्जेक्टिव था ना, आपको बोल रहे हैं, समझिए ऑब्जेक्टिव था, तुक्को मार दिया, 50 में कम से कम 30 को तो सही होगा ना, तो ऐसे तो पास करिए, 30 पे पास होता है। और सब्जेक्टिव में हेने सोने से देख के लिख लिया, उनके बगल में थोड़ी, जो उनके बगल में पढ़े वाला होगा ना, तो भाई थोड़ा बोला भाई बता दे, हेल्प कर दे, उससे पास करिए होगा, पास कर दिया, 10,000 रुपये मिल जाएगा 10th में हटाइए। तो अब बात करें 12th की, उतना आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। टेंशन थोड़ा सा रुकिएगा,
लाइट। हाँ, 12th में टेंशन लेने की बात आपको नहीं है, ठीक है, बस अच्छे से पढ़ो मन लगा के, आपका 12th में अच्छा कैसे। हाँ, जेई मेंस के लिए भाई फोकस करो, जेई मेंस के लिए आप दबा के फोकस करो, हम तो इसके लिए बोलेंगे कि दबा के फोकस करो। जेई मेंस के लिए क्या है कि बुक ले लो, जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उसका बुक पहले उनसे पूछ लो कि कौन कौन सा बुक अच्छा रहेगा, वो बुक बता देंगे आपको। बुक ले लो, फिर आपका प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर जैसे MTG का हो गया, या ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप प्रीवियस लगाओ। टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अच्छा सा कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे ज्वाइन कर लो, जैसे PW ज्वाइन कर लो, PW फिक्स वाला चीप एंड बेस्ट मिलता है, ठीक है। हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उसका प्रमोट कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है, चीप एंड बेस्ट मिला है इसलिए तुम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है जो देहात के बच्चे होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना, 10-10 हज़ार जहाँ से उतने टेस्ट सीरीज का दाम हो सकते हैं, 10-10 हज़ार इंस्टीट्यूट का दाम अलग ही रहता है, दवा 1 लाख 2 लाख ऐसे रहता है, 70 हज़ार 80 हज़ार 90 हज़ार। तो समझ सकते हैं जो किसान वर्ग के होते हैं, जो जिनके पापा किसान करते हैं, देहात होते हैं, उतना पढ़ने के, तो उनके लिए बोल सकते हैं ऑनलाइन भाई बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे फ्री कॉस्ट और कम चीप एंड बेस्ट कम दाम में आपको मिल जाता है, तो वहाँ से प्रिपरेशन करो। और टेस्ट सीरीज दो रेगुलर, अगर जिस जहाँ क्लास में पढ़ रहे हो वहाँ पे टारगेट कर लो कि ये टॉपिक फिनिश हुआ, तो ये टॉपिक को आप जो बोर्ड जो जेईई मेंस का बुक लिए उसको अच्छे से पढ़ लो, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और उसमें जो भी क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को लगाओ। जैसे आप बात करते हैं फिजिक्स में ग्रेविटेशन, रोटेशन, तो रोटेशन वहाँ पे क्लास में सब पढ़ा रहे हैं आपको, कोई भी कहीं भी पढ़ रहे हो, XYZ इंस्टीट्यूट कहीं पढ़ रहे हो, वहाँ पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो अगर ग्रेविटेशन रोटेशन पढ़ा रहे हैं तो रोटेशन तो पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। आप क्या करना है कि SC वर्मा बुक हुआ, ईरोडू हुआ, एम करीम हुआ, तो हम बोलेंगे कि पहले आप एम करीम बुक ले लो, एम करीम बुक लगाओ, जिससे क्या क्या आपका फार्मूला जितना वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फार्मूला बेस्ड उसमें प्रॉब्लम रहता है, पहले फार्मूला है उसके बाद फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, जिससे क्या है कि फार्मूला बेस्ड जितना भी प्रॉब्लम आएगा आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि जेईई मेंस में आपका बन जाएगा। जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट का प्रिपरेशन दोनों के लिए बोल रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो उससे हो जाएगा। तो पहले आप एम करीम लगा लो, उसके बाद आओ SC वर्मा पे, उसके बाद आओ ईरोडू पे, देखो कि फिजिक्स का तुम बाप हो जाओगे, ठीक है। जो मास्टर तुमको पढ़ाना ना 11th पढ़ा रहा है 11th 12th का, उससे भी तुम आगे निकल जाओगे। अगर 3 बुक लगा लिया, एम करीम, SC वर्मा, ईरोडू, गारंटी लेते हैं कि उस टीचर से भी तुम आगे निकल जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी हम पढ़ाए कोई पढ़ाए अलग बात है, उसी बुक से लोग वो भी पढ़ा रहा है कि अलग तो दूसरा बुक से पढ़ा रहा है, वही बुक का कंसेप्ट लेकर पढ़ा रहा है, तो इतना अगर लगा लिया ना भाई, तो फिजिक्स तो आपका फीस में तो बाप हो गया उसका। जेईई मेंस में फिजिक्स में अच्छा खासा मार्क ला देगा। बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में NCERT को अच्छे से रट जाओ, अच्छे से समझ जाओ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को हिला दो, ठीक है। फिजिकल की बात हुआ N अवस्थी सर का एक बुक आता है फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो अगर लगा लिया, अब NCERT बुक लगा लिया, जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है उसका नोट्स लगा लिया, गारंटी देते हैं कि तो केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का बाप हो जाएगा। क्या लगाना है? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है? बालाजी बुक का यूज करना है पब्लिकेशन का, और NCERT बुक को भाई छोड़ना नहीं है, NCERT बुक को चुपके से आपको बोल रहे हैं, NCERT बुक को लगाना है, तो NCERT बुक को अच्छे से लगा लो। उसके बाद देखो, और फिर फिजिकल के लिए बोल रहे हैं N अवस्थी सर का बुक लगा लो, N अवस्थी सर का बुक लगा लो फिजिकल का, और उसके बाद प्रीवियस ये लगाओ, तब बोलो कि फिजिक्स का तुम बाप नहीं हो, बाप होगा कि नहीं होगा, उसका फिजिक्स का तुम बाप हो जाओगे। और टेस्ट सीरीज दो, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो गया, अब बात करते हैं हम लोग किस पे? मैथ पे, क्योंकि मेरा टॉपिक है ना मैथमेटिक्स। तो मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में क्या करना, बोर्ड के लिए NCERT बुक तो अच्छे से कर लो, कर लेना, बोर्ड के लिए बता रहे हैं, बोर्ड के लिए NCERT बुक को छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ दिया ना
तो दिल टूट जाएगा। जैसे आपकी ब्रेकअप होता है ना गर्लफ्रेंड से, और दिल टूटता है, उसी तरह से दिल टूट जाएगा जब क्वेश्चन वहाँ पर देखिएगा कि अरे ये तो एनसीईआरटी बुक का है, ये प्रीवियस वाला बुक का है। तो जैसे गर्लफ्रेंड से दिल टूटता है, सोते रहते हो ना, रात दिन सोए रहते हो, पंखा देखते रहते हो, मन नहीं लगता है ना कभी कभी, वही तो वैसा स्थिति आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखे हुए भी तुम क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो समझ सकते हो। तो भाई एनसीईआरटी बुक को लगा लेना। ठीक है, उसके बाद बोर्ड की बता रहे हैं, जब 2025 की बोर्ड की एग्जाम दिए तब, और जो 2025 के जेईई मेंस के पेपर से करें उनके लिए। और मैथ के लिए हम पीडीएफ आपको देंगे। ठीक है, आप हमारे पास मैसेज करिए मेल पे, हम आपको बुक का पीडीएफ देंगे, उस बुक को अच्छे से लगा लो। और कुछ हम प्ले स्टोर पे हम ऐप बताएंगे, उसको डाउनलोड कर लो, गारंटी लेते हैं ना भाई। और बालाजी पब्लिकेशन का बुक लगा लेना, गारंटी लेते हैं मैथ में तो तुम फाड़ दोगे, समझा। तो इस तरह से पढ़ेगा ना, तुम्हारा 12th के साथ साथ भी जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल से, 99%, 98% से देगा। ठीक है, इस बार तो 95 पे ही एनआईटी कॉलेज आपको प्रोवाइड हो रहा है। अगर 95% आया हुआ है तो एनआईटी कॉलेज आपको श्योर है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करता है कि आईआईटी के लिए हम क्या करें। ये तो एनआईटी के लिए था। आईआईटी के लिए क्या होता है कि जेईई मेंस देने से बाद आपका जेईई मेंस आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए उसके बाद 1 मंथ बाद 3 मंथ बाद आपका जेईई एडवांस का पेपर होता है। अगर जेईई एडवांस का पेपर निकाल लिए तब जाकर आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी पटना, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी, बहुत सारे आईआईटी है, फलक, ये सब आपको मिलेगा। तो आईआईटी आपको एडवांस निकालने के बाद मिलता है, जेईई मेंस निकालने के बाद आपका एनआईटी कॉलेज मिलता है, या स्टेट का जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, इतना बात को समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है जेईई मेंस के लिए 12th के साथ साथ। और हम आशापूर्ण विश्वास करते हैं कि आप 2025 में अच्छे परसेंटाइल से बोर्ड में अच्छे परसेंट लाइएगा और जेईई मेंस में लाइएगा। अगर आप इतना करते हैं जितना बताएं तो गारंटी लेते हैं कि 2025 में आपका अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, आप भी एनआईटी कॉलेज में रहिएगा, आप भी आईआईटी कॉलेज में रहिएगा। ठीक है, ये मेरा आज का जो टॉपिक था कि आईआईटी क्या होता है, 11 12 के साथ साथ क्या हम जेईई मेंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, आपको 12th में एनआईटी के लिए फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेकंड डिवीज़न, तब आप छट जाइएगा। ठीक है, जिनका अगर एनआईटी में नहीं हो रहा है, उनसे कम परसेंटाइल है, तो स्टेट का जो कॉलेज होता है उसमें आप काउंसलिंग करिए, उससे एडमिशन लीजिए, बीटेक करिए, अच्छे कॉलेज से करिए, अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, खुशहाल रहिए। बस आज का टॉपिक ये था। और अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाते जाते जय श्री राम।